हेलो स्टूडेंट, यूनिट्स के एमसीक्यू का 6 पार्ट है। ठीक है, अभी एग्जाम के लिए मैं केवल 6 पार्ट ही अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बताएं आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज। ठीक है, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए तो कुछ तो कर दो यार, थोड़ा शेयर करो लोगों को। ठीक है कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच आर द ऑप्शन टू क्रिएट सिम्बॉलिक लिंक फॉर ए लिंक फॉर ए फाइल। ठीक है, जो सिम्बॉलिक लिंक क्रिएट करने के लिए हमको जो है -s का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एस फॉर सॉफ्ट सॉफ्ट। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, विच सेल वेरिएबल होल्ड द फर्स्ट कमांड लाइन आर्गूमेंट फॉर ए सेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है तो आपका $1 यूज होता है फर्स्ट के लिए। ठीक है, अगर डॉलर आप जीरो करते हो, $0 का मतलब होता है कि आप जो है जो फाइल नेम होता है उसको प्रिंट कर सकते, फाइल नेम बोल सकते हैं, स्क्रिप्ट नेम जो होता है उसको प्रिंट करा सकते हैं हम। विच करेक्टर कैन बी यूज टू सेपरेट टू कमांड ऑन सेम लाइन। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन का, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेमीकोलन। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोइंग फाइल कंटेन द एनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर द यूजर ऑफ द यूजर। तो इसमें जो होता है वो शैडो ETC के अंदर शैडो फोल्डर होता है, उसके अंदर जो है फाइल होती है, कंटेन करती है जो पासवर्ड के लिए। ठीक है, विच कमांड कैन बी यूज टू क्वेरी फॉर टर्मिनल टाइपिंग बिगनिंग इन यूज। ठीक है, तो इसमें कौन सा कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसे हमको टर्मिनल का टाइप हमको यहाँ पर यूज करना है, मतलब टर्मिनल नेम करना है, तो इसके लिए हम TTY का यूज करते हैं। ठीक है, TTY फॉर टर्मिनल नेम। ठीक है, TTY का फुल फॉर्म बताया था लास्ट वीडियो में, टेल टाइप राइटर। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं, वाट डज द फॉलोइंग कमांड डू। ठीक है, क्या कमांड क्या करता है। तो यहाँ पर मैंने CS मोड के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था अच्छे से। तो इसमें देखो CS मोड था, O फॉर अदर था, हाइफन का यह माइनस का मतलब था कि रिमूव करना है, R मतलब रीड परमिशन, किससे, नोट जो फाइल है उससे रिमूव करना है। इसका मतलब है रीड परमिशन रिमूव किया जा रहा है अदर यूजर से। तो यहाँ पर जो पहला है रीड परमिशन फॉर अदर इज रिमूव्ड। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर यू होता तो जो ओनर होता, यूजर जो बोलते हैं, जी होता ग्रुप होता, अगर तीनों रिमूव करना तो UGO करके आप लगा सकते हो, जिसे तीनों से वो रीड परमिशन को रिमूव कर दिया जाएगा, करना मत। ठीक है, मतलब यूजर भी बेचारा खुद फाइल बनाया खुद ही नहीं रीड कर पाएगा तो अच्छी बात नहीं है ना। फॉलोइंग द यूटिलिटी प्रोग्राम टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके लिए हमारा BC होता है। ठीक है, बिंदास कोड नाम नहीं है इसका नाम है बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है, मेरे चैनल का नाम बिंदास कोड है, आप लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे। विच कमांड इज यूज टू चेंज डिफॉल्ट परमिशन फॉर फाइल एंड डायरेक्टरी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पर मेन पॉइंट यही है, अगर क्रिएशन के टाइम ही हमको जो है डिफॉल्ट परमिशन सेट करनी है तो उसके लिए हम यू मास्क का यूज करते हैं, ये मास्क सेट कर देता है। ठीक है, अगर CS मोड होता है, फाइल क्रिएट होने के बाद हम परमिशन सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश टॉक टू द कर्नल। तो कर्नल से टॉक करने के लिए हमको जो है वो सिस्टम कॉल का यूज किया जाता है, सिस्टम कॉल के थ्रू तो हम जो कर्नल से टॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जॉब नंबर एंड PID आर सेम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जॉब नंबर PID दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट आर्गूमेंट इज रीड बाय द सेल इनटू द पैरामीटर। ठीक है, फर्स्ट आर्गूमेंट कौन सा होता है, वो $1 से फर्स्ट आर्गूमेंट होता है $1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द कंप्लीट सेट ऑफ पोजिशनल पैरामीटर स्टोर्ड इन। तो पोजिशनल पैरामीटर आपको बताया था, जो कमांड लाइन में आप जो भी आर्गूमेंट पास करते हो वो सारे के सारे पोजिशनल पैरामीटर होते हैं। वो कहाँ, जो आपको पूरे एज स्ट्रिंग आपको रिसीव करना है तो डॉलर के साथ आप स्टार यूज करके जो है एज स्ट्रिंग आपको रिसीव कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग द नंबर ऑफ पोजिशनल पैरामीटर। नंबर ऑफ पोजिशनल पैरामीटर यूज करने के लिए हमको यहाँ पर जो डॉलर के साथ हैश का सिंबल यूज करना पड़ता है। ठीक, ऑलरेडी क्वेश्चन आई थिंक आए, फर्स्ट वाले में आए थे, 2-3 क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, फर्स्ट वाले में था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल। ठीक है, सेल कौन सा, C सेल होता है, क्रॉन सेल होता है, ब्राउन सेल होता है,
पल सेल नहीं होता भैया, यहाँ पर हम समुद्र में नहीं जा रहे हैं तो पल सेल नहीं होता, तो सर ये ऑप्शन होता है, ये सेल नहीं होता, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज ए टाइप अबाउट सेल, ठीक है सर, ट्रू अबाउट सेल। अरे यार क्या चल रहा है इतना जल्दी चक्कर में हम, ट्रू अबाउट सेल, ठीक है। नहीं देखो क्या सेल क्या, तो सेल प्रोवाइड यू विथ एन इंटरफेस टू द यूनिक सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सेल गैदर इनपुट फ्रॉम यू एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम बेस्ड ऑन डेट इनपुट, बिल्कुल सही है। वहाँ पर जो भी आप कमांड लिखते हो खटपट खटपट वो सब चीज़ें रीड करके वो आपका कमांड एग्जीक्यूट करा देता है। सेल इज एन एनवायरनमेंट इन विच यू कैन रन आवर कमांड प्रोग्राम एंड सेल स्क्रिप्ट, हाँ बिल्कुल उसी पे तो हम लोग रन करते हैं, तो ये हमारा का सारा जो है ये आपका डी वाला जो है वो सही है, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ डॉलर डेट, डॉलर डेट जो होता है वो एक्चुअली में करंट डेट एंड टाइम दे रहा होता है, ठीक है। तो दो स्टार्टेड सब बकवास लिखा गया, स्टार्टेड डेट ये सब चीज़ें नहीं, टुमारो डेट ऐसा कुछ नहीं है, टुमारो स्पेलिंग में गड़बड़ है यार, तो ठीक है सही कर लेते हैं, ऑटो करेक्ट किस लिए होता है। नहीं, द ओरिजिनल यूनिक सेल वाज रिटन इन द मिड ऑफ 70s में लिखा गया था, 1970s में उसको लिखा गया था, ठीक है। नहीं, द ओरिजिनल यूनिक सेल वाज रिटन बाय, किसके द्वारा रिटर्न किया गया था, ये जो आपका लिखा गया था वो बहुत ही था स्टेफन और ब्राउन का, तो इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। द यूनिक देयर कैन बी सेल रनिंग साइमल्टेनियसली, दो यूनिक्स में तो भैया मल्टीपल सेल होते हैं, कई साथ रन कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर कहता था कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है उसका। द प्रॉम्प्ट इशूड बाय द सेल इज कॉल्ड, तो प्रॉम्प्ट जो होता है उसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन द यूनिक देयर आर मेजर टाइप ऑफ सेल, दो एक्चुअली इन द यूनिक जो होता है वो दो मेजर सेल होते हैं, पहले एक सी सेल होता है, एक ब्रॉन्ज सेल होता है, ठीक है, दो आपके मेजर सेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका है वो दो टाइप होता है, सी सेल ब्रॉन्ज सेल, ठीक है। व्हाट द डिफॉल्ट सिंबल फॉर कमांड प्रॉम्प्ट इन ब्राउन सेल, ब्राउन सेल में जो डिफॉल्ट सिंबल होता है वो डॉलर होता है, ठीक है। और अगर आप जो है अगर सी सेल यूज करोगे तो उसका डिफॉल्ट सिंबल जो होता है वो परसेंटेज होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मे भी क्वेश्चन ब्राउन सेल का ना करके सी सेल का आ जाए, ठीक है, तो चीज़ें आपको दिमाग में आनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच सेल इज मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट यूज ऑफ, तो जो यहाँ पर जो बेस्ट सेल होता है वो आपका जो मोस्ट कॉमन होता है और यूज ऑफ होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है। तो इस सीरीज में इतना ही अभी तक, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है 3 बजे से, मुझे मालूम है, मे भी आप लोग कुछ लोग इसको देख ही ना पाए, लेकिन तभी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें डिलीवर करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, आगे इस तरह से वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।